आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। डीके गोयल के कुल 7 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जर्नल का ही फॉर्मेट तैयार करते हैं। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम रेक्टिफिकेशन के लिए 3 स्टेप्स को समझेंगे। द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाइड एंट्री। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल टू मृदुला, ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। इसका जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 एंड 5,000, लेकिन इस एंट्री को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें वापस से इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मृदुला अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नायना, ₹8,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू नायना 8,000। इसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू नायना 8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, ₹12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 12,000 एंड 12,000। इसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आइए रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रिया अकाउंट डेबिट 12,000 टू परचेज रिटर्न 12,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राशि अकाउंट 10,000। इसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ओमिशन का ये भी ट्रांजेक्शन है, तो वापस से इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राशि अकाउंट 10,000। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रेडिट सेल टू मृदुला 5,000 वर रिकॉर्डेड एज 500। इसका जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए, मृदुला अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स 5,000। और हमने कर क्या रखा है, मृदुला अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स 500। तो हमने 4,500 से एंट्री को कम रिकॉर्ड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, 4,500 से एंट्री को और बढ़ा लेंगे। वापस से हम एंट्री बनाएंगे, मृदुला अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 4,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नायना 8,000 वर रिकॉर्डेड एज 800। तो करेक्ट एंट्री इसका होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू नायना 8,000 एंड 8,000। हमने कर क्या रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नायना 800 एंड 800, यानी कि हमने 7,200 से एंट्री को कम रिकॉर्ड कर रखा है। तो वापस से 7,200 से एंट्री में और बढ़ा लेते हैं, एक बार और एंट्री बनाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू नायना
तो 800 से ऑलरेडी हमने एंट्री को रिकॉर्ड कर रखा है, तो बैलेंस अमाउंट 7200 से अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे 7200 एंड 7200। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू प्रिया रुपीज 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 1200। तो इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था प्रिया अकाउंट डेबिट 12,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000। और रॉन्गली हमने क्या कर रखा है प्रिया अकाउंट डेबिट 1200 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1200। तो हमने कितने से कम दिखा रखा है 10,800 से। तो हम 10,800 से एक बार और इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,800 एंड 10,800। और लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,000। तो करेक्ट एंट्री इसका होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राशि 10,000। और हमने कर क्या रखा है हमने कर रखा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू राशि 1,000, यानी कि हमने 9,000 से कम दिखा रखा है। तो वापस हम रिकॉर्ड करेंगे 9,000 से बढ़ाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9,000 टू राशि अकाउंट 9,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल टू मृदुला 5,000 वर रिकॉर्डेड एज 5,400। इस बार हमने ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया है, तो करेक्ट एंट्री इसका होना चाहिए था मृदुला अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000। और हमने रॉन्गली कर क्या रखा है मृदुला अकाउंट डेबिट 5,400 टू सेल्स अकाउंट 5,400। हमने 400 से ज्यादा दिखाया है, इसलिए 400 से अब हम कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे 4,000 से हम मृदुला को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब हमें अपोजिट करना है सेल्स अकाउंट डेबिट 400 टू मृदुला। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नायना रुपीज 8,000 वर रिकॉर्डेड एज 8,800, यानी 800 से हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था करेक्ट एंट्री इसका होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू नायना 8,000। लेकिन हमने कर क्या रखा है हमने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट 8,800 टू नायना 8,800। तो अब हमें क्या करना होगा 800 से कम करना होगा। तो कम करने के लिए हम परचेज अकाउंट डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे एंड नायना को डेबिट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे सेवा। तो नायना अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज अकाउंट 800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 12,200। तो 200 से हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसका करेक्ट एंट्री बनना चाहिए था प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000 एंड 12,000। कर दिया है हमने क्या प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,200 एंड 12,200। तो अब हमें क्या करेंगे इसको अपोजिट कर देंगे, जो डेबिट का है उसे क्रेडिट और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट 200 एंड 200। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000
वर रिकॉर्डेड एज 11,000, 1,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। तो करेक्ट एंट्रीज का होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राशि 10,000, और हमने रॉन्गली क्या किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 11,000 टू राशि अकाउंट 11,000। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो राशि अकाउंट डेबिट कर देंगे, राशि अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम 2,500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमको एंट्री क्या बनाना था, करेक्ट एंट्री, हमें एंट्री करेक्ट एंट्री बनाना था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 2,500। हमने परचेज बुक में इसे रिकॉर्ड कर दिया, मतलब हम क्या किए होंगे, हम रॉन्गली इस एंट्री को बनाए होंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 2,500 एंड 2,500। परचेज बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, यानी कि परचेज में रिकॉर्ड करने का मतलब है परचेज का डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हमने ये कर रखा है। तो हमें क्या करना होगा, इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे। क्या है वो स्टेप, आइए समझते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू सेल्स अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स को लिखेंगे रेक्टिफाई एंट्री में, टू सेल्स अकाउंट 2,500। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे उस एंट्री को डिलीट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है और इसे हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्रेडिट कर देना है टू परचेज अकाउंट 2,500, ठीक है। और नेक्स्ट क्या देखना है, परचेज अकाउंट में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, ठीक है। तो राम अकाउंट है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड है, अगर सेम साइड है तो हमें कुछ नहीं करना है, बट अगर अपोजिट साइड है तो हमें करेक्ट साइड में लिखना है विथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट। तो क्या करेंगे, करेक्ट साइड में हम लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, करेक्ट साइड में हम लिख दिए, और विथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट। तो करेक्ट अमाउंट कितना है, करेक्ट अमाउंट है 2,500 जो कि करेक्ट एंट्री में हमें दिख रहा है, लेकिन रॉन्ग एंट्री में इनकरेक्ट अमाउंट कितना है, वो भी 2,500 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 5,000, तो 5,000 हम लिख देंगे। आया समझ में। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹1,000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। तो इस बार हम क्रेडिट परचेज किए हैं और सेल बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो एंट्री सही एंट्री क्या बनना चाहिए, सही एंट्री बनना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 1,000 एंड 1,000। रॉन्गली हमने क्या किया है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 एंड 1,000। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए स्टेप्स को लगाते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री में लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट 1,000। नेक्स्ट हम देखेंगे परचेज करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है, करेक्ट एंट्री में सेल्स अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री में सेल्स अकाउंट है, इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, अगर क्रेडिट है तो हम डेबिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे 1,000। अब हम आगे देखेंगे
करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास श्याम अकाउंट है। अगर सेम साइड है तो हमें कुछ नहीं करना है, बट अगर अपोजिट साइड है तो हम क्या करेंगे, करेक्ट अकाउंट यानी कि करेक्ट एंट्री में जो करेक्ट अमाउंट है और रॉन्ग एंट्री में जो इनकरेक्ट अमाउंट है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, करेक्ट साइड में सबसे पहले लिखेंगे टू श्याम अकाउंट और दोनों को ऐड कर देंगे 1000 प्लस 1000, करेक्ट अमाउंट एंड इनकरेक्ट अमाउंट, तो टोटल हो जाएगा 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1100 टू मोहन बट पास थ्रू द सेल बुक। ठीक है, गुड्स रिटर्न था, उसको सेल बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री क्या बनाएंगे हम, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, हमने मोहन को गुड्स रिटर्न किया है तो मोहन पाने वाले हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1100, ये होना चाहिए था। कर क्या दिया हमने, हमने सेल बुक के थ्रू, सेल्स रिटर्न बुक के थ्रू हम इसे रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये हमने कर दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप लगाएंगे, करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू परचेज रिटर्न अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट को पोस्ट रिकॉर्ड करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1100। फिर हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, उसको हम डिलीट करेंगे। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम इसे क्रेडिट करेंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1100। अभी करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो करेक्ट एंट्री में मोहन अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर अपोजिट साइड है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको करेक्ट साइड में लिखना होगा। तो करेक्ट साइड क्या है हमारा, मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट को मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे, ये हो गया करेक्ट साइड में रिकॉर्ड। और अमाउंट क्या भरेंगे, विथ करेक्ट एंट्री में जो अमाउंट है और इनकरेक्ट एंट्री में जो अमाउंट है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 11,000, 1100 एंड 1100, 2200। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश वर इंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू गणेश अकाउंट 500, और हमने कर क्या दिया है, हमने किया है गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 एंड 500। तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500। देन हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, करेक्ट एंट्री में परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं है, रॉन्ग एंट्री में है तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो अब हम डेबिट कर देंगे, परचेज परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। $500। और अब हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। ठीक है, तो गणेश अकाउंट है। ठीक है, तो अगर सेम साइड होता, यानी कि अगर मान लो अगर करेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड है और रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट साइड लिखा है, तो हम कुछ नहीं करते। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, ये अपोजिट साइड में है, करेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड में है और रॉन्ग एंट्री में डेबिट साइड में। अगर अपोजिट साइड में है तो हम क्या करेंगे, हम उसे करेक्ट साइड में लिखेंगे। तो करेक्ट साइड क्या है हमारा, टू गणेश अकाउंट। और अमाउंट में क्या भरेंगे, करेक्ट एंट्री में गणेश में जो अमाउंट है और इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग एंट्री में जो अमाउंट है गणेश का, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 500 एंड 500, 1000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स फॉर ₹5,500 वर परचेज फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज इट बीन पास। ठीक है, कोई एंट्री पास ही नहीं है, ये तो इजी है, एरर ऑफ ओमिशन का एंट्री है, सिंपली हमें उस एंट्रीफाइड एंट्री में हमें रिकॉर्ड कर लेना है। तो करेक्ट एंट्री इसका होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर 5,500 एंड 5,500। आइए रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 5,500 टू मॉडर्न ट्रेडर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज रिटर्न फॉर 1,500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, ये भी ओमिशन का एंट्री है। तो इसका एंट्री जो होना चाहिए करेक्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 1,500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,500 कर। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं हम, सिंपली इस एंट्री को हम कर लेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 1,500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स फॉर 2,000 सोल्ड टू गीता ऑन क्रेडिट फॉर इंटर्ड इन द सेल बुक एज 200। 2,000 दिखाना था, हमने 200 दिखा दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 एंड 2,000। किया क्या है हमने गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 200 एंड 200। तो हमने कितने से कम दिखाया 1,800 से, तो 1,800 से वापस से रिकॉर्ड कर लेंगे गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 1,800 टू सेल्स अकाउंट 1,800। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1,800 रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक। ठीक है, तो ये भी ओमिशन का एंट्री है। एंट्री क्या होना चाहिए एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी 1,800 एंड 1,800। इस एंट्री को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, स्टॉक तो हमने ऐड कर लिया, हमने फिजिकली उस गुड्स को अपने गोदाम में रखवा लिया, लेकिन उसका एंट्री नहीं बना है। तो एंट्री नहीं बना है तो ओमिशन है, तो वापस से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी 1,800 एंड 1,800। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर 900 इंटर्ड इन द परचेज बुक एज 9,000। 900 का गुड्स है जो कि हमने 9,000 में दिखा रखा है, तो एंट्री क्या होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू वेंडर 900। और हमने क्या कर रखा है परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू वेंडर अकाउंट 9,000। तो अब हम क्या करेंगे हमने कितने से अधिक दिखा रखा है 8,100 से, तो अब हम 8,100 से इसको कम करेंगे, कम करने के लिए हम अपोजिट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड्स को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 8,100 टू परचेज अकाउंट 8,100। लास्ट ट्रांजेक्शन है एन इनवाइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स वॉज ओवर कॉस्ट बाई 100। ठीक है, हमने 100 रुपए का गुड्स ज्यादा दिखा दिया है एक्स को सेल में। मान लेते हैं अगर एक्स को हमने 0 रुपए का सेल करना था और हमने 100 रुपए से ज्यादा सेल कर दिया, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल अमाउंट में हम 0 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट में 0 0 मान लेते हैं, कर क्या दिया हमने हमने 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिया, यानी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 कर दिया। होना चाहिए था 0 0, हो गया 100।
मान के चलिए अगर होना चाहिए था 5000 तो कर दिया 5100। अगर अमाउंट होता 4000 तो हमने कर दिया 4100। ठीक है, तो हम मानते हैं कि अगर हमको कुछ नहीं करना था तो हमने 100 रुपए कर दिया। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 100 एंड 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर रुपीज 11,500 बट पास थ्रू सेल बुक। तो इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, हमने फर्नीचर सोल्ड किया है तो ए अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 11,500 एंड 11,500। और रॉन्गली हमने क्या कर दिया है, हमने इसको सेल बुक के थ्रू रिकॉर्ड किया है। तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल बुक 11,500 एंड 11,500। तो आइए रेक्टिफाई करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास फर्नीचर अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो इसको पोस्ट रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट 11,500। अब देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो हमारे पास करेक्ट एंट्री में सेल्स अकाउंट नहीं है, रॉन्ग एंट्री में है तो इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, टू सेल्स है तो अब क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 11,500। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में एस अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेम साइड है, एस अकाउंट डेबिट है और रॉन्ग एंट्री में भी एस अकाउंट डेबिट है, तो हमें कुछ नहीं करना है, तो एटीटी छोड़ देंगे, हमारा रेक्टिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ 12,000 फ्रॉम ओजस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। ये ओमिशन का एंट्री है, तो एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजस 12,000 एंड 12,000। तो वापस से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू ओजस 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000। हमने रिपेयर किया है और उसका खर्चा बिल्डिंग में दिखा दिए हैं। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 एंड 7,000। कर क्या दिया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 एंड 7,000। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं, स्टेप्स को लगाएंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास रिपेयर अकाउंट है, तो रिपेयर अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 7,000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे डिलीट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट है 7,000। नेक्स्ट हमें देखना है करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू कैश है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। ठीक है, अगर सेम साइड है तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर अपोजिट साइड है तो हमें इनकरेक्ट और करेक्ट अमाउंट दोनों की ऐड करके लिखना है। तो हमारे पास ये दोनों साइड में सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमारा रेक्टिफिकेशन का एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल ऑफ 1800 टू अविकन was recorded as 8,100। तो 1800 का हमने 8100 कर दिया है 8,100। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री का क्या होना चाहिए था,
अविकन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800 एंड 1800। और किया क्या हमने, अविकन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8100 एंड 8100, हमने 6300 से ज्यादा दिखा रखा है, तो हम अपोजिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अविकन 6300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। हमने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए और हमने ऑफिस एक्सपेंस में इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो सही एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 एंड 6000। किया क्या है हमने, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 एंड 6000। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सेम स्टेप्स लगाएंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, करेक्ट एंट्री में हमारे पास फर्नीचर है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिए 6000 से। और अब देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में ऑफिस एक्सपेंस नहीं है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस 6000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो टू कैश अकाउंट दोनों साइड में है और सेम साइड है, इसलिए अब हमें कुछ नहीं करना है। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹15,000 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। ठीक है, तो सेल की एंट्री है और हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। करना क्या था हमें, करेक्ट करेक्ट एंट्री इसका होता रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 एंड 15,000। रॉन्गली हमने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू रमेश 15,000। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आइए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, करेक्ट एंट्री में सेल्स अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो सेल्स को हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू सेल्स अकाउंट 15,000। और करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट 15,000। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो रमेश अकाउंट है। ठीक है, करेक्ट एंट्री में भी एंड रॉन्ग एंट्री में भी है। ठीक है, अगर सेम साइड है तो कुछ नहीं करते, बट अगर अपोजिट साइड है तो हमको दोनों अमाउंट को जोड़कर लिखना है। ठीक है, तो अपोजिट साइड है तो हमें करेक्ट साइड में लिखना है रमेश अकाउंट डेबिट और दोनों अमाउंट ऐड करेंगे 15,000 एंड 15,000 30,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय फॉर 2,600 वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक बाय मिस्टेक। ठीक है, तो परचेज का एंट्री है और हमने सेल की एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट 2,600 टू अजय अकाउंट 2,600। हमने क्या कर दिया है, हमने किया है अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,600 एंड 2,600। तो हमें इसे रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप लगाएंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो परचेज अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 2,600। नेक्स्ट स्टेप है करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है,
तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स का एंट्री नहीं है, तो सेल्स को हम डिलीट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 2600। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में अजय अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। तो अगर सेम साइड है तो हमें कुछ नहीं करना है, बट अगर अपोजिट साइड है तो इस केस में हमारे पास अपोजिट साइड में है तो हमें करेक्ट साइड में लिखना है। तो करेक्ट साइड है हमारा 2 अजय, और दोनों अमाउंट को 2600 एंड 2600 को ऐड कर देंगे 5200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स फॉर 4400 सोल्ड टू सुरेंद्र वॉज पास थ्रू परचेज बुक। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4400। किया क्या है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट 4400 टू सुरेंद्र अकाउंट 4400। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। करेक्ट एंट्री में हमारे पास 2 सेल्स है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो 2 सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। 2 सेल्स अकाउंट 4400। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं है, तो परचेज अकाउंट को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट में है, रॉन्ग एंट्री के डेबिट साइड में है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 4400। और करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो हमारे पास सुरेंद्र का अकाउंट है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो हम करेक्ट साइड में लिखेंगे सुरेंद्र अकाउंट डेबिट, और अमाउंट फिल करेंगे 8800। थर्ड क्वेश्चन है अ कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ 1000 एंड इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो कस्टमर ने रिटर्न किया यानी कि सेल्स रिटर्न है, और हमने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1000 एंड 1000। ठीक है, और रॉन्गली हमने कर दिया है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000 एंड 1000। तो आइए इसको सही करते हैं। सबसे पहले देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज रिटर्न नहीं है जो कि रॉन्ग एंट्री में है, तो इसको डिलीट कर देंगे। तो क्रेडिट में है तो आप डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो टू कस्टमर अकाउंट है जो कि दोनों ही करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही है, तो लेकिन अपोजिट साइड में है, तो हमें करेक्ट साइड में लिखना है टू कस्टमर अकाउंट, और अमाउंट को हम डबल करके लिखेंगे 1000 एंड 1000 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 126 टू राजेश वर इंटर्ड इन द बुक एस 162। तो 126 का हमने 162 कर दिया है, तो एंट्री होना चाहिए था राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 126, और हमने किया क्या है राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 162, यानी ज्यादा दिखा रखा है तो अब हमें कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री को अपोजिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 120, अमाउंट होगा 36, अमाउंट होगा 36। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल फॉर 700 वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। ओल्ड चेयर को हमने सेल किया, ऑफिस का ओल्ड चेयर सेल करेंगे तो उसके लिए हम ओल्ड चेयर को क्रेडिट करते हैं।
हमने क्या किया है, हमने सेल ऑफ गुड्स दिखा रखा है। ठीक है, तो एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड चेयर, और हमने किया क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखिए 2 चेयर है तो 2 चेयर को लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो 2 चेयर है, 2 चेयर को हम लिखेंगे, 2 चेयर अकाउंट 700। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स नहीं है, तो इसको हम डिलीट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 700। और नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। ठीक है, तो हमारे पास कैश अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है, तो अगर सेम साइड है तो कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों में ही सेम साइड है, तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 800 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। हम जानते हैं कोई भी चीज प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए हो तो हम ड्राइंग ट्रेड करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, रेंट को ही डेबिट कर दिया है। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कर क्या दिए हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट है, यानी कि करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, करेक्ट एंट्री में ड्राइंग है, रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे। एट हंड्रेड। करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, करेक्ट एंट्री में हमारे पास रेंट अकाउंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, टू रेंट अकाउंट 800। नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। ठीक है, तो टू कैश दोनों ही साइड है और सेम साइड है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है।